जिस तरीके से यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसमें यकीनन जो है वो सिर्फ मुसलमानों की भावना आहत नहीं हुई है बल्कि हिंदुओं की भावना भी आहत हुई है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंसानियत का प्रतीक है। वो हर समाज के लिए रहनुमा बन करके आए थे, हर समाज के लिए रहमत बन करके आए थे, हमेशा मानवता का पाठ पढ़ाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तमाम ऐसे वो फकत और फकत मुसलमानों के रसूल नहीं है। आज पंडित मनमोहन झा ने वीडियो जारी करके ये बता दिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है बल्कि हमारी आस्था भी उनसे है। ओवैसी साहब के नेता यानी पंडित मनमोहन झा ने गाजियाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने के लिए आह्वान किया है तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम आम लोगों से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। और किस तरीके से यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने किस तरीके से आपत्तिजनक अपशब्द यूज किए हैं वो काबिले मजम्मत है। और मजम्मत ही नहीं, ये नहीं कि एफआईआर कर दिया जाए और मामला खत्म कर दिया जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए क्योंकि ये मुल्क के हालात को खराब करना चाह रहा है, मुल्क के माहौल को खराब करना चाह रहा है। ये मुल्क में समाज में जो है जहर घोलने का काम कर रहा है। ये मुल्क माहौल को खराब करेगा, ये मुल्क के लिए खतरा है। अब मनमोहन झा को सुनते हैं, पंडित मनमोहन झा ने क्या कुछ कहा है, क्या आह्वान किया है, ये मैं आपको दिखाता हूं। और हां, अगर पंडित ने बुलाया है तो लब्बैक कहना पड़ेगा। ये साबित हो रहा है कि इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं बल्कि इंसानियत के लिए, जिसके अंदर भी इंसानियत पाई जाती है वो रसूल के लिए खड़ा होगा। और पंडित मनमोहन झा इस बात का सबूत है। खैर, उन्होंने क्या आह्वान किया वो देखिएगा और हाँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि या तो तत्काल उसे गिरफ्तार करे या फिर हम ऑल संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। और पुनः एक बार अपील आप तमाम साथियों से कि शनिवार समय 10:30 बजे गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पे आप तमाम साथी अपने साथियों के संग वहां पहुंचकर प्रशासन को जगाने का कार्य करें। अगर वही शब्द अगर हमने इस्तेमाल किया होता तो अब तक पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करता ही, हो सकता था बुलडोजर भी लेके आता और हमें जेल के सलाखों के पीछे रखने का कार्य करता। लेकिन ऐसी क्या बाध्यता है गाजियाबाद प्रशासन की, क्या ऐसी मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि ऐसे बदतमीज संत अब तक खुलेआम घूम रहा है। पर्सनल सुरक्षा गार्ड 15-15, 20-20 गार्ड लेकर के चलना, कमजोरों को धमकाना, उसके यानी कि इसकी पहचान है। नरसिम्हानंद की पहचान आपको मैं बताऊं कि एक प्यासा अगर पानी भी पी ले वहां तो उसे पीटा जाता है। नरसिम्हानंद ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से गाजियाबाद के अच्छे और सच्चे लोग चुप बैठे हैं। उन्होंने कभी किसी गरीब के बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। उन्होंने कभी किसी गरीब को दवाई दिलाने के लिए संघर्ष नहीं किया, कहीं बिजली के लिए संघर्ष नहीं किया, कमजोरों की मदद के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर आपसी भाईचारा को तार तार करने का प्रयास किया है, जिसका विरोध मैं पंडित मनमोहन झा गामा करता हूं। और तमाम साथियों से अपील करता हूं कि शनिवार 10:30 बजे 5 अक्टूबर को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर